और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो यार आज मैं बहुत दिनों के बाद 9th की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ रिच फॉर द टॉप का पार्ट 2। यार इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाई थी जो कि थी यार संतोष यादव पे, और आज पार्ट 2 में हम लोग मारिया शारापोवा के बारे में जानने वाले हैं। यार ये एक रशियन गर्ल है जिनका जन्म यार रशिया के साइबेरिया जगह पे हुआ था और इनके पिता का नाम है यूरी और माता का नाम है येलेना। तो बेसिकली मारिया ना यार एक टेनिस प्लेयर है जो कि सिर्फ मात्र 4 साल के प्रोफेशनल करियर पर ही वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर बन गई थी। 22 अगस्त 2005 सोमवार का दिन था और उसी दिन उन्होंने यार वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनकर दिखा दिया। तो चलो जरा देखते हैं कि वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 वुमेन प्लेयर बनने के लिए उन्होंने क्या क्या झेला, क्या क्या किया, ठीक है, उन्हें क्या क्या सहना पड़ा, ये सब सारी चीजें देखते हैं हम लोग। यार मारिया 10 साल की भी नहीं हुई थी तभी यार उसे यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ा अपने पापा यूरी के साथ। वो यार प्रैक्टिस करने के लिए और प्रोफेशनली टेनिस को सीखने के लिए फ्लोरिडा गई जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, और यहीं से उसकी सफलता की राह शुरू हो गई। यार उसे 2 साल के लिए अपनी माता येलेना से दूर रहना पड़ा, सेपरेट रहना पड़ा, क्योंकि उसे टेनिस प्लेयर बनना था। उसकी माँ यार साइबेरिया में ही रह गई, यूएसए नहीं आ पाई क्योंकि यार कुछ वीजा का इशू आ गया था, ठीक है। तो यार मात्र 9 साल की उम्र में यार मारिया जो है सब चीज छोड़ छाड़ के, अपना घर बार छोड़ छाड़ के यार यूएसए चली गई सिर्फ एक टेनिस प्लेयर बनने के लिए, जो कि यार एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो अपने माता से 2 साल दूर रही क्योंकि यार उसे एक टेनिस प्लेयर बनना था, उसे अपने ख्वाब पूरे करने थे। और हम लोग क्या करते हैं 9 साल की उम्र में? गुल्ली डंडा खेलते हैं। यह राइटर का मानना है कि जिस जगह पर मारिया आज पहुंची है उस जगह पर किसी दूसरे बच्चे को जाने के लिए बहुत ही सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि मारिया ने भी वो सेक्रीफाइस किए हैं। 2 साल के लिए अपने माता से दूर रही, अपने शहर से दूर रही, अपने घर से सीधा यूएसए चली गई, और मात्र 9 साल की उम्र में ही उसने ये सीख लिया कि अपने माता पिता से बिछड़ के भी कैसे रह सकते हैं। आगे मारिया बताती है कि जब वो यूएसए चली गई तो अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा मिस करती थी, और उसके पिता भी यार काम में बिजी रहते थे, कमाने में बिजी रहते थे, ताकि जो है वो मारिया की ट्रेनिंग फीस भर सके। और इसी वजह से यार वो मारिया से बहुत ही कम मिलते थे, इसलिए मारिया यार बहुत ही अकेली फील करती थी, क्योंकि यार उसकी माँ से तो वो पहले ही दूर हो चुकी है, और यार पापा जब बगल में है तो वो भी यार कमाने में बिजी रहते हैं, तो उसे यार बहुत ही अकेला फील होता था। और वो यार मात्र 9 साल की है, तो तुम सोचो कि वो क्या फील कर रही होगी उस समय। अब वो बताती है कि ट्रेनिंग के दौरान उसे क्या क्या झेलना पड़ता था, क्योंकि यार वो सिर्फ मात्र 9 साल की थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी अभी, तो वो 8 बजे ही बिस्तर पे सोने चली जाती थी, और जब दूसरे बड़े बच्चे टेनिस का प्रैक्टिस करके आते थे रात में 11 बजे के आसपास, तो यार वो लोग उसे उठा देते थे, मारिया को मार के उठा देते थे, मतलब जबरदस्ती उठा देते थे, और उससे घर का सारा काम करवाते थे। वो कहते थे घर को साफ करो, जो भी सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं उन सबको एक जगह लाकर सही ढंग से सैंत दो, जहां पर है वो वहां पर रख दो। मतलब कि तुम कह सकते हो कि वो एक टाइप की रैगिंग करते थे। लेकिन इन सब से मारिया कभी डिप्रेस नहीं हुई, वो और ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होती चली गई, और अपने जो ख्वाब थे उसके टेनिस प्लेयर बनने का, वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना, उसके प्रति यार वो और ज्यादा दृढ़ निश्चय होते चली गई। मतलब यार उसके अंदर और ही ज्यादा जुनून आ गया कि अब तो फोड़ के रख देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यार उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी होती थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी यार उसने कभी नहीं सोचा कि उसे क्विट कर देना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने देश वापस रसिया चले जाना चाहिए जहाँ से वो आई है, साइबेरिया से, क्योंकि यार उसे पता था कि उसे क्या चाहिए। यार तुम जब ऐसे जगह से आते हो ना जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, या फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, तो यार जो भी तुम्हारा ड्रीम है ना उसके प्रति तुम बहुत ही ज्यादा हंग्री हो जाते हो। मतलब यार उसके प्रति मतलब और ज्यादा तुम डेडिकेटेड हो जाते हो कि हाँ मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो यार मारिया को बहुत ही इंसल्ट सहना पड़ता था, लेकिन फिर भी यार उसने अपने ड्रीम को प्रोस्यू किया, ठीक है, उसने अपने ड्रीम को आगे बढ़ाया और हासिल भी कर लिया। इसी मेंटल स्ट्रेंथ और ड्रीम के प्रति जो जुनून था यार उसको, इसी ने यार उसे 2004 में विंबलडन में लेडीज सिंगल्स क्राउन जिता दिया, और देखते ही देखते अगले ही साल यानी कि 2005 में वो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर बन गई। मतलब कि यार उसने कर दिखाया, अपने ड्रीम को अचीव कर लिया। यार हो सकता है कि तुम भी कुछ करना चाह रहे होगे, लेकिन यार तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सोसाइटी जो है यार वो तुम्हें रोक रही होगी कि तुम क्या करते रहते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे बोलते होंगे कि तू क्या फोकट में दिन भर करते रहता है, पढ़ लिख ले। यार मैं मानता हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई तुम्हें करनी भी चाहिए, लेकिन यार अगर तुम साथ में कुछ कर रहे हो तो तुम्हें वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना यार वो तुम्हें प्रैक्टिकली कुछ करके नहीं देने वाली है, बस तो तुमको थ्योरेटिकली रटाते रहेगी, हाँ कि रट्टा मार ले रट्टा मार ले रट्टा मार ले, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ सिखाएगी नहीं तुम्हें। तो तुम्हें यार खुद से प्रयास करना पड़ेगा और साइड हसल मारना पड़ेगा अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो सफल होना चाहते हो तो। खैर तो यार टॉपिक से ना भटकते हुए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। अब आगे लिखा है कि जो भी यार मारिया के फैंस है, जो भी यार टेनिस फैंस है यार, वो ये सब चीज सुनकर, जो यार मारिया की जर्नी है कि 9 साल की उम्र में ही यार वो साइबेरिया से यूएसए चली आई थी और उसे क्या क्या झेलना पड़ा, ठीक है, ये सारी चीजें सुनकर यार वो लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। जो भी उसके फैंस है यार, मारिया के टेनिस फैंस हैं, वो सब ये सब सुनकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं। लेकिन यार मारिया कभी भावुक नहीं होती जब वो ये सब चीजें बता रही होती है, उसके लिए यार कोई भी फीलिंग नहीं है सेंटिमेंटल के लिए। वो यार सीधा एक लाइन में कहती है कि जो भी मैंने अचीव किया है, अगर तुम्हें वो अचीव करना है और जिस मुकाम पर मैं आज हूं, अगर वहां तुम्हें आना है तो तुम्हें कदम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा और सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मारिया कहती है कि मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव लड़की हूँ और मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है ये सब चीजें अचीव करने के लिए, और तुम्हें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेरी ड्रीम एक मेरी जॉब की तरह है और मैंने इस जॉब को बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ।
और यही मेरा सक्सेस मंत्रा है। मतलब कि यार तुम्हें अगर जीवन में कुछ करना है, मान लो अगर तुम्हें जेई क्रैक करनी है, ठीक है, या फिर नीट क्रैक करना है, तो तुम्हें यार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। माँ बाप से दूर जाकर यार कोटा में 2 साल के लिए रहना पड़ेगा, वहां पर जाकर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और तब जाकर तुम अपना गोल अचीव करोगे। तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा भाई। बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं या फिर इवन यार 9th के भी एग्जाम में तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तो तुम्हें यार अपने गेम, जो भी तुम्हारा फेवरेट गेम है यार, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्रिकेट लवर हो तो यार क्रिकेट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सीधा सा मतलब है कि सब चीज त्याग कर जो भी तुम करना चाहते हो उसके प्रति तुम्हें डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अब देखो यार, मारिया जब भी बोलती थी ना यार, तो वो एक अमेरिकन एसेंट में बोलती थी, माने कि यार अमेरिकन टोन में बोलती थी, क्योंकि यार वो 9 साल की उम्र से ही अमेरिका में रह रही है तो अमेरिकन टोन आ जाता था। लेकिन वो प्राउडली कहती है कि मैं एक रशियन हूँ, सबको क्लियरली बता देती है कि मैं एक रशियन हूँ। हाँ, ये भी सच है कि यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा पार्ट निभाया है मेरे इस लाइफ में, बहुत ही बड़ा योगदान है यूएसए का, लेकिन मैं एक रशियन हूँ। मेरे पास अभी भी रशियन सिटीजनशिप है और मेरा ब्लड भी टोटली रशियन है और मैं रशिया के लिए ओलंपिक में भी खेलूंगी अगर रशिया चाहा तो। कहने का मतलब है कि भले ही यार वो 9 साल की उम्र में अपना उसने देश छोड़ दिया, यूएसए शिफ्ट हो गई और वो यूएसए में ही रह रही है, लेकिन वो प्राउडली कहती है कि हाँ मैं एक रशियन हूँ। इससे तुम्हें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर तुम कभी चले जाते हो तो तुम प्राउडली कहो कि हाँ मैं यहाँ का हूँ। अगर तुम इंडियन हो तो कहो हाँ मैं इंडियन हूँ, वरना यार कुछ लोग तो जाकर भूल ही जाते हैं कि हाँ वो एक इंडियन भी है। अब यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मारिया यार हमेशा से ही टेनिस का रट लगाया रहती थी यार। जैसे कि बाकी के टीनेजर्स होते हैं यार, वैसे ये भी थी। इसको भी यार फैशन, सिंगिंग, डांस ये सब पसंद था। इसको यार ऑथर कनन डॉयल का नोवेल बहुत ही ज्यादा पसंद पड़ता था, ये बहुत ही ज्यादा नोवेल को पढ़ती थी। ये यार कुछ उटपटांग हरकत भी करती थी, जैसे कि यार इवनिंग में गाउन पहनकर पैनकेक्स को चॉकलेट के साथ मिलाकर और संतरे के जूस के साथ मतलब खाती थी, और इसको ये सब चीजें बताते हुए बहुत ही अजीब लगता है। यार मारिया शरापोवा को ना तुम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो कि हाँ तुम ये इस टाइप की लड़की हो। वो यार बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, ठीक है, अपने ड्रीम के प्रति यार वो बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल है। वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने के लिए यार वो सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। हाँ, ये भी सच है कि यार उसने अपने पैशन को फॉलो करते हुए और टेनिस को खेलते हुए उसने पैसा भी बहुत कमाया है। तो जब भी यार उससे कोई पैसे के बारे में पूछता है कि हाँ आपने जो भी पैसा कमाया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मनी जो है एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और मैं जानती हूँ कि जो टेनिस जो है वो एक बिजनेस है और एक स्पोर्ट है, लेकिन ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट रखती है तो वो ये कि तुम वर्ल्ड के नंबर 1 पे कैसे पहुंचोगे। वर्ल्ड का नंबर 1 बनना ही मेरा सपना है, और यही जो मेरा सपना है ये मुझे प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। मतलब कि यार नंबर 1 बनना ही उसका ड्रीम है, और यही ड्रीम यार उसको प्रोत्साहित करती है कि वो आगे खेले, और जब वो खेलती है तो कुछ पैसे आ जाते हैं। तो यार मारिया की तरह तुम भी बनो, और अगर तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो यार पबजी को सेक्रीफाइस कर दो, ठीक है। पबजी खेलना छोड़ो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पबजी खेलेंगे दिन भर पबजी। तो बस यार यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक तुमने फॉलो नहीं किया तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @ऋषिकेश ऋषभ, ये मेरा यूजर आईडी है। और इस चैप्टर की एमसीक्यू यार मेरे वेबसाइट www.rkkilans.in पर मिल जाएगी, या फिर मैं तुम्हें यार नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी तुम जाकर दे सकते हो। वेबसाइट पे यार बाकी अदर चैप्टर्स के भी एमसीक्यू अपलोडेड है, तो तुम लोग वो भी जाकर दे लेना, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और मुझे कमेंट करो कि हाँ तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा क्या ड्रीम है, और ड्रीम के प्रति तुम कितना डेडिकेटेड हो ये भी मुझे बताओ। किसी को यूट्यूबर बनना होगा तो किसी को पबजी में प्रो बनना होगा, ठीक है। तो यार वो सब चीजें मुझे तुम नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे क्या ख्वाब है। और हाँ यार, अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।